स्फीयर। सोच रहे हैं कि ये टॉपिक जो आपको पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन बस सॉल्व किया जाए ना, हर चैप्टर पे आप क्वेश्चन लेके आओ, सॉल्व किया जाए, ठीक है। जैसे टाइम बच गया है, कोर्स पूरा हो गया लगभग, तो फिर प्रैक्टिस किया जाए क्या बात है। चलो, कोऑर्डिनेट स्फीयर यहाँ पर लिखे हो, क्या कोऑर्डिनेट स्फीयर किसको क्या बोला जाता है? हाँ, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स formed by central atom and ligand is known as coordinate sphere. It is always written inside capital bracket and in general not ionized. ठीक है, यहाँ पर जैसे लोग K4 FeCN6 लिख रहे हैं, तो ये ध्यान दें, इतने को बताया तो गया था आपको, इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट स्फीयर, और इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोनाइज, बताएंगे तो आयोनाइज होगा हमेशा, ये सामान्य तौर पे आयोनाइज नहीं होगा, और अगर आयोनाइज हो गया तो जो कॉम्प्लेक्स है क्या होगा? सिंपल या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, और आयोनाइज नहीं होगा तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, सब दिखाया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। बुक में तो होगा नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम, लेकिन सही डिफिनेशन वो नहीं होगी। तो सही डिफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ डोनर एटम बोल दिया जाए। बुक में क्या होगा? नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच विद सेंट्रल एटम। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट बायडेंटेट है या और कोई है तो फिर तो उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो उसको हम चेंज करके ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ सेंटर एटम, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड फ्रॉम सेंट्रल एटम, ठीक है, is known as its coordination number. Coordination number equal to number of monodentate ligand. Number of monodentate ligand, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2 into number of bidentate ligand, यहाँ पर 2 into number of bidentate ligand plus
नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसी कंडीशन होगी यहां पर गया 6 into number of hexadentate ligand। ठीक है, या आप सीधे कह सकते हो नंबर ऑफ लिगैंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, कि लिगैंड की डेंसिटी क्या है, उससे उसकी संख्या को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, इतने फार्मूले लिखने से बच जाएंगे। एग्जांपल में K4FeCN6 भैया CuEn whole twice +2 K3AlOX whole thrice यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 into 1 6। ये देखो बाइडेंटेट लिगैंड है और 2 बार है तो 2 into नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड 4। OX बाइडेंटेट लिगैंड है 2 बार है 3 बार है, कितना हो जाएगा 6 भैया। NiGMY whole twice, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into 2 4 NiDMG whole twice। क्या लिखेंगे 2 into 2 4 NiEDTA भैया क्या हो जाएगा 6 into 1 6 हो जाएगा। और क्या और कुछ बोलना चाहेंगे COEn whole twice Cl2 +1 that is 2 into 2 plus 1 into 2 that is 6। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा भैया अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। 11th में तो आप पढ़े ही हैं ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल रियल और imaginary charge that is present on atom or species is known as oxidation number। its oxidation number। ठीक है, बाकी कहानी आप सुने हो तो कहानी से बोलने का मतलब है नहीं। ठीक है, एग्जांपल डेफिनेशन लिखी लो, कुछ एग्जांपल देखी लो। इनमें प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा +1
Mg ++2 है ना, Al ट्रिपल ++3 N ट्रिपल -3 PO4 ट्रिपल -3। ये रियल चार्ज है जो दिख रहे हैं, कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। यहाँ पर एक Cl यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप इमेजिन करेंगे कि Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर H पर +1 और Cl पर क्या हो जाएगा -1। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो कुछ रूल आपको 11th में पढ़ाया गया था, जानते हैं, ठीक है। क्या बताया गया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट क्या हो जाएगा +1। फर्स्ट ए एलिमेंट किसको बोलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए एलिमेंट +2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सब हो जाएगा। हाइड्रोजन, ये सब कंपाउंड में बात कर रहे हैं, फ्री स्टेट में नहीं। हाइड्रोजन का विद मेटल के साथ, कौन सा मेटल, फर्स्ट ए का, सेकंड ए का या थर्ड ए का, ठीक है। लैंथेनाइड के भी साथ क्या होगा -1। विद नॉन मेटल क्या +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड क्या भैया -2 पर ऑक्साइड -1 सुपर ऑक्साइड -1/2 OF2 +2 O2F2 +1, ठीक है। सुपर ऑक्साइड के कुछ 2-3 एग्जांपल मिलते हैं, KO2, RbO2, CSO2। सुपर ऑक्साइड के बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं मिलते, ये सुपर ऑक्साइड हैं, ठीक भैया। F का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा किसी कंपाउंड में। हाइड्रोजन का -1 होगा इन हैलाइड। हैलाइड किसको कहोगे, नॉट अटैच्ड विद भैया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हो तो, ठीक भैया। और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जैसे देखो NaCl आपने लिया तो इसको हैलाइड कहोगे, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -1। लेकिन NaOCl अगर आप ले लिए तो ये हैलाइड नहीं है, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा और वो +1 आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप हाइड्रोजन देख लिए तो आप कह दिए कि नहीं -1 होगा, ठीक है। तो हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा ना हो। और इसमें है सल्फर का क्या, सल्फर का -2 इन सल्फाइड, ठीक है। लाइक PbS, ZnS, Cu2S, except Fe(S2), क्या कहते हैं इसको, फूल्स गोल्ड। यहां पर क्या लिखोगे -1, लाइक पेरोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन
इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ध्यान दें बेटा, Cl माइनस, Br माइनस, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस। अब ध्यान दो, जैसे कहीं पर SO4 दिख रहा है, मान लो सपोज करो MnSO4 दिख रहा है, समझ लो ना। अब MnSO4 है तो अभी पीछे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, सल्फर का बताया गया। तो अब ऐसा नहीं कि सल्फर का आप अलग मान के चलो, ऑक्सीजन का अलग नहीं, इसको पूरा एक ग्रुप मान के चलोगे और एक साथ इसका कितना मानोगे? -2 मानोगे। ये नहीं कि पीछे बताया गया सल्फर का -2 होता, ऑक्सीजन का भी -2 तो तब सॉल्व करते चलो, नहीं। SO4 एक साथ है तो फिर -2, इसी तरह PO4 एक साथ है तो -3। ठीक है ना? यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? -1 -2 -3। C2O4 डबल माइनस, जिसको आप OX भी कहते हो, कितना भैया? -2 GLY -1 DMG अगर होगा तो -1 ACAC -1 EDTA क्या याद किए थे? -4 Cl माइनस होता ही है, -1 SCl माइनस -1 NO2 माइनस -1 ONO माइनस -1 NH2 माइनस -1 और तो ज्यादातर दिखते हैं H माइनस -1, ये सब हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर of following species is 0. Oxidation number of following species is 0. किसका मिलेगा? CO, NO, EN, PY, PH3P, H2O, अमोनिया। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर नोट करके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इन कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटॉन Fe is +1. Oxidation number of NO in complex of Fe is +1. तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? +1 होगा। चलो देखा जाए। CN6 ठीक है। K4FeCN6 आयरन का निकालना है
यहाँ पर पोटेशियम का +1 इंटू 4, आयरन का बेटा x, Cn का -1 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना +2। कॉपर का निकालना है x, अमोनिया का 0 इंटू 4 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम का निकालना है तो क्या हो जाएगा, लिथियम का +1, एल्युमिनियम का x, हाइड्रोजन का क्या मानोगे -1 चूंकि मेटल के साथ है इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +3। यहां पर निकल का XGLY का -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2। ठीक है। यहाँ पर Mi DMG होल ट्वाइस बोले, निकल का x, DMG का -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। ठीक है। आगे CrH2O होल 4 Cl2, Cl यहाँ पर 2H2O भैया, क्रोमियम का x, वाटर का 0 इंटू 4, Cl का -1 इंटू 2, फिर Cl -1 इंटू 1, वाटर का फिर 0 इंटू 2 और कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। CO बल्कि CO कर लिया जाए, CO En होल ट्वाइस Cl2, यहाँ पर +1, कोबाल्ट का कितना x, इन का 0 इंटू 2, Cl का -1 इंटू 2 +1 इक्वल टू, सॉरी +1 तो उधर रहेगा ना, ये +1 इधर रहेगा तो x इक्वल टू +3। ठीक है। यहां पे देखें क्या, NiCO होल 4, निकल का x, CO का 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, यहां पर 0 आ जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स अब लिख रहे हैं इसका कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल करते होंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की कॉमन नेम लिख लीजिएगा, लैब में अगर गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे है। कलर कैसा होता है, डार्क रेड, देखे होंगे क्रिस्टल, डार्क रेड क्रिस्टल आपको, ठीक है तो जानते हैं। ठीक है, इसका काफी उपयोग है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है ना, तो आयरन का निकालना है, क्या लिखने वाले हो +1 इंटू +1 इंटू 2, आयरन का x, Cn का -1 इंटू 5, N2 का क्या लिखे हैं
आयरन के कॉम्प्लेक्स में है तो +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। आप देखते बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है, एक तो आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल में इसका यूज होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक में इसका क्वेश्चन इस तरह से बनाया है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर कह देंगे, दूसरा ऐसे पूछे हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड येलो इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन और ऑक्सीजन मतलब येलो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो खैर आयरन का भी पूछ लिए तो सही तभी होगा जब येलो का मालूम होगा, ठीक भैया, तो जानते रहिएगा। ये 5 है, यहाँ पर SO4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जानते रहिए सारी चीज। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या लिखा जाए, आयरन का X, वाटर का 0 into 5, NO का +1 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। यहाँ पर भी चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है, कहाँ पे, दो जगह और बता चुके हैं, K2Cr2O7 में, KNO4 में, यहाँ पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 और KNO4 दोनों चार्ज ट्रांसफर के कारण ही कनेक्टेड हैं, तो here charge transfer also takes place, लिख लीजिए। तो जब पढ़ने लगो तो बस ये नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते चले जा रहे हो, आगे चलो क्या, चलो दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। दिस इज आल्सो नोन एज क्रूसियल ब्लू। ऐसी चीजों के अलग से चार्ट बना लो, ठीक है। जैसे जो अलग से हट के बात हो रही है उसको एक चार्ट बना लो, जहां पढ़ने लगो रख लो, ठीक है। अब ऐसे चार्ट बनाओगे तो फिर बहुत सारे चार्ट बन जाएंगे, नहीं उस चैप्टर तक वो चार्ट आपके पेज पे रहे, उसके बाद वो नीचे हो जाए दूसरा चार्ट ऊपर आ जाए, ये नहीं कि उसके बाद फिर उसको हवा में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। प्रूसियन ब्लू। अच्छा, दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चलो कैसे किया जाए, तोड़े पहले तोड़ा जाए, तो तोड़ तो लेंगे ना, ये जो डिजिट है यहाँ पे आ जाएगी और ये 4 पहले आएगा, बताया गया ना। जो डिजिट बाद में होते जैसे A2 B3 को तोड़ रहे हो तो कैसे तोड़ोगे, जो डिजिट बाद में है वो पहले आ जाएगी तो 2 ये हो जाएगा, और जो दूसरे के बाद में है वो 4 हो जाएगी, ट्रिपल प्लस। अब इसी तरह से 3 इसके पहले आ जाएगा 3B, और यहाँ पर ये तो सेम उसी पैटर्न पे तोड़ना ना भाई, इसको A मान लो, इसको B मान लो,
तो ये 4 पहले आ गया। अब ये बी मान रहे हो तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ट्रिपल प्लस। अब ये 3 इधर आ जाएगा, FeCN6 -4। अब इस आयरन का जो बाहर है इसका तो काम हो गया, पता चल गया क्या, +3। इसका निकालना होगा, इसका क्या करेंगे, x Cn -1 होता है, 6 into equal to -4, x equal to +2। अच्छा अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी आपने यहां पर लिखा था K4 FeCN6, इसको कॉमन नेम में बताया गया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कॉमन नेम क्या बताया गया था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका कॉमन नेम अगर कहा जाए, हालांकि प्रूसियन ब्लू भी कॉमन नेम ही है, एक और कॉमन नेम इस पैटर्न पे पूछा जाए तो क्या कहोगे, आयरन फेरोसाइनाइड। आयरन तो एक ही है। अब आयरन अगर आप कह दिए, पोटेशियम कह दिए, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आयरन कह दिए तो डबल प्लस में या ट्रिपल प्लस में, फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्या कहेंगे, फेरोसाइनाइड। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या बताया, प्रूसियन ब्लू। इसको आप क्या कहोगे, अरे लिखने तो लो, लेकिन ये प्रूसियन ब्लू पहले है, ये बोलना है प्रूसियन ब्लू, कुछ भी बोल लिखो, आप बोलेंगे कोई। क्या बोलोगे, फेरस थोड़ बोले थे उसको, फेरोसाइनाइड बोलते हैं। दिस इज आल्सो प्रूसियन ब्लू। ठीक है, दिस इज आल्सो प्रूसियन ब्लू। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसी ऊपर वाले को रटे हुए हैं, इसको रटे हुए हैं, इस रूप में पूछ ले। तो ध्यान देना, जो आपको समझना है वो ये क्या, यहाँ पर ये +3 स्टेट में है ना, और ये किस स्टेट में है, +2, तो +3 +2 तो हो गया। और इसको तोड़ने पर यहाँ पर 4 माइनस आया है, इसको भी हटा दो तो यहाँ पर 4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस वहां पे एक पोटेशियम के कारण और 3 आयरन के कारण। अच्छा इसको क्या करोगे, प्रूसियन ब्लू, और इसको कहेंगे थाइमॉल ब्लू। अब एक को ध्यान रखिएगा, एक को आप क्लियर याद रखिएगा, दोनों याद रखोगे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, प्रूसियन में जो बाहर है उस पर ट्रिपल प्लस है, जो अंदर है उस पर थाइमॉल में उसका उल्टा कर देंगे, जो बाहर है उस पर डबल प्लस, जो अंदर है उस पर ट्रिपल प्लस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर अंदर वाले पे ट्रिपल प्लस है तो उसको फेरी साइनाइड बोलेंगे।
डबल प्लस है तो फेरोस आएगा और ट्रिपल प्लस है तो फेरिस आएगा। ठीक है, तो ये वाला फेरोस आयनाइड है और ये वाला फेरिस आयनाइड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फेरस फेरिस आयनाइड, पोटेशियम फेरस फेरिस आयनाइड। ठीक है, और पोटेशियम फेरिक फेरोस आयनाइड, ये कॉमन है, आईपीसी नहीं है। आगे चलते हैं। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं क्या। तो अब क्या निकाल है, COEN whole twice NH2OH, COEN whole twice, यहाँ पर SO4 डबल माइनस डबल मतलब SO4 प्लस। अब कोबाल्ट का निकालना है भैया, तो कोबाल्ट का कितना, यहाँ पर चलो एक एक लिखते चले x, यहाँ पर कितना इनका 0 × 2 NH2 का -1 OH का -1 फिर कोबाल्ट का x इनका 0 × 2 SO4 का -2 × 2। अब पूरा सॉल्व कर लो, x and x 2x भैया -1 and -1 -2 × -2 -6, बाकी तो सब 0 है। तो 2x = +6, x = +3, x = +3। अब हम लोग क्या निकालना, कोबाल्ट का ही है निकालना, कोबाल्ट का ही है। तो PsPp 0 Cl का -1 कोबाल्ट का x, 1 Cl का 1 -, 2 Cl का 2 -, फिर कोबाल्ट का x, फिर Cl का -1 PsPp का 0 = 0। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, x and x 2x -4 हो जाएगा, 4 ही तो है, यस सर, -4 = 0, 2x = +4, x = +4/2, कितना आ गया, +2 आ गया। और चलो जाए, चलो भैया यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक इस टाइप का कंपाउंड पूछते हैं, PTNH3 whole 4 और CuCl4, इस तरह से जहां पर 2 कैपिटल होंगे। तो अभी तक हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे, जहां पर 1 कैपिटल ब्रैकेट होता था, वहां पर जैसे इसको फिर से देख लें एक बार, यहाँ पर 1 कैपिटल ब्रैकेट है, समझ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन जिसको आप कह रहे हो, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कह रहे हो, तो यहाँ पर ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो जो कैटायन है वो सिंपल है और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो जरूरी नहीं कि एनायन कॉम्प्लेक्स हो, कैटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है या एनायन। अभी तक जो पढ़े थे उनमें कोई एक ही कॉम्प्लेक्स था, दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं था, दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन यहां से जो पढ़ रहे हैं कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और
एनायन कॉम्प्लेक्स है। और किसको कैटायन मानेंगे? जो आप रूल मालूम है कि कैटायन पहले लिखा जाता है एनायन बाद में, तो जो पहले लिखा है वो कैटायन, जो बाद में लिखा है वो एनायन हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये हो गया NH3। अच्छा होगा क्या कि जो पहले लिखा होगा उसमें न्यूट्रल लिगेंड होगा और बाद वाले में क्या होगा? नेगेटिव लिगेंड होगा। इसमें हो सकता है नेगेटिव भी हो, इसमें हो सकता है कि नेगेटिव भी हो, लेकिन न्यूट्रल निश्चित रूप से होगा। जैसे अभी जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें केवल न्यूट्रल लिखा गया है। हो सकता है कि किसी में मतलब नेगेटिव आयन लिगेंड भी हो, नेगेटिव लिगेंड भी हो, लेकिन न्यूट्रल साथ में जरूर होगा। तो जिसमें न्यूट्रल है उसको हम लोग कैटायनिक मानेंगे कॉम्प्लेक्स, और जिसमें नेगेटिव है, केवल नेगेटिव है, उसको क्या मानेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मानेंगे। ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पर Cl के कारण कितना माइनस बन रहा है? 4। तो जितना माइनस बन रहा है उसका आधा यहाँ पे प्लस कर दो। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? Pt NH3 होल 4, यहाँ पर +2, यहाँ पर Cu Cl4। अब न्यूट्रल रखना है ना, तो जितना प्लस किया उतना माइनस करो। ध्यान रखिएगा Cl के कारण जितना माइनस होता उसका आधा यहाँ पे क्या कर दिया गया? प्लस, और उसका आधा यहाँ पे क्या कर दिया गया? माइनस। अब दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों का ऑक्सीजन नंबर निकाल लो। तो यहाँ पर प्लेटिनम का क्या लिख रहे हो? X अमोनिया का 0 × 4 इक्वल टू क्या भैया? +2। X इक्वल टू +2, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +2। यहाँ पर भैया कॉपर का Cl का -1 × 4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं एक और प्लेटिनम NH3 होल 4 Cl2, यहाँ पर Cu Cl4। अब देखो वही भी कह रहा था कि इसमें नेगेटिव हो सकता है लेकिन न्यूट्रल जरूर होगा। ठीक है। तो जिसमें न्यूट्रल है उसको लोग क्या मानेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। काम वही करेंगे जितना नेगेटिव उसका आधा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या किया जाए? प्लेटिनम, यहाँ पर अमोनिया होल 4 Cl2, यहाँ पर क्या कर रहे हो? +2, यहाँ पर Cu Cl4, जितना प्लस किए हो उतना ही माइनस करना है, बाकी आपको मालूम है। तो प्लेटिनम का कितना हो जाएगा? X अमोनिया का 0 × 4 Cl का -1 × 2 इक्वल टू कितना भैया? +2, X इक्वल टू +4। ठीक है। और यहाँ पर कॉपर का X Cl का -1 × 4 इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2। इस तरह से लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया। चलो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर total number of electron posed by central atom in complex
is known as effective atomic number. Effective atomic number equal to atomic number of central atom plus 2 into coordination number minus oxidation number. Its concept was represented by Civic. And according to him, if effective atomic number of central atom is equal to atomic number of nearest inert gas, then complex is stable. And dialectic. यहाँ पर ध्यान दो, आप FeCN6 -4 ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आयरन के लिए क्या लिख रहे हो, एक Cn का -1 × 6 इक्वल टू -4, Ax इक्वल टू +2। अभी भी आपने निकाला बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर क्या करो बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाएगा, 2 × एटॉमिक नंबर प्लस नहीं एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन। तो एटॉमिक नंबर कितना आयरन का 26, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, सॉरी क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन, हेंस स्टेबल, हेंस स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है, और चलिए Cu NH3 +2 बोलो, ये सेकंड एग्जांपल ले रहे हो। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कॉपर का +2 आ जाएगा, समझ रहे हो कैसे। यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ Cu 29 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। भैया ध्यान दो, अब अगर ये नियरेस्ट एटॉमिक नंबर के, सॉरी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है और ऑड है तो पैरामेट्रिक होगा। क्या होगा, और एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है इनर्ट गैस के,
कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तीसरा एग्जांपल ये दूसरा था। तीसरा एग्जांपल NiCl4 -2, यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X, Cl का -1 × 4 इक्वल टू क्या लिख रहा हो -2, X इक्वल टू कितना भैया +2। अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 34। अब देखो ये एटॉमिक नंबर के इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है और इवन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। अगर ऑड है तो बता देंगे कि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अगर इवन है तो इससे आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और स्कूल लेवल पे खरीदना एक पूछेंगे। यहाँ पर एक और निकाल लो, इसका तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। आज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो जाएगा, आपको मालूम ही है। एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, 2 आयरन है ना भैया, तो 2 आयरन है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर केवल एटॉमिक नंबर लिख रहे थे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 आयरन है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 9, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अभी रुक जाओ, यहाँ पर +2 अपने आप जोड़ देना है 2, माइनस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर /2। ये डिजिट नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और ये भी डिजिट नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ऐसा को पढ़ाओ और हाँ ठीक है बस तो ये हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जितने भी कार्बोनिल होंगे सभी डायमैग्नेटिक होते हैं। ऑल कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो चलो आज कहानी है फिर आगे ठीक है। ठीक है।